टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आती है, बोतल में क्यों नहीं? और बिजली के पलक पर वो तीसरा पलक क्यों होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे ये उभरे हुए निशान आखिर क्यों बनाए जाते हैं, जबकि पानी की बोतल का तल सीधा होता है? सिक्कों की साइड पर कटे हुए डिजाइन क्यों बने होते हैं? जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर क्यों फ्री में मिलता है? इन डिजाइन के बारे में जो आप सोचते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि इनके पीछे छुपा साइंस और लॉजिक आपका दिमाग हिला कर रख देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सोचो, अगर तुम्हें टाइपिंग करनी हो और कीबोर्ड में सारे अक्षर एक ही लाइन में सीधे ABCD की तरह लिखे हों, क्यों? कितना आसान लगता ना। लेकिन सच ये है कि दुनिया का सबसे इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड जानबूझकर थोड़ा उलझा हुआ बनाया गया है। क्विकली अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बनाया गया? 1870 के आसपास जब दुनिया में पहला टाइपराइटर आया था, शुरुआत में उसमें अक्षर सीधे ABCDE की तरह लिखे हुए थे, लेकिन एक बड़ी मुश्किल हो गई। जैसे ही लोग तेज टाइप करने लगे तो जिन लेटर्स की दांतों की रोड्स आसपास थी वो टकराकर फंस जाती थी। इमेजिन करो, तुम तेजी से टाइप कर रहे हो और अचानक से मशीन जाम हो जाए। यही दिक्कत बार बार होने लगी। तब एक आदमी आया जिसका नाम था क्रिस्टो शोल्ज। उसने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने पूरी दुनिया का कीबोर्ड बदल दिया। उसने उन अक्षरों को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे से दूर कर दिया, ताकि टाइपिंग थोड़ी धीमी हो जाए और रोड्स कम फंसे। यहीं से जम हुआ QWERTY लेआउट का ऊपर बाएं कोने के 6 अक्षर QWERTY, इसका नाम भी तय कर दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। 1873 में शोल्ज ने अपनी डिजाइन रिमिंटन नाम की कंपनी को बेच दी। रिमिंटन ने मास्क प्रोडक्शन शुरू किया और लाखों टाइपराइटर QWERTY लेआउट में बिकने लगे। और जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर कोई दूसरा लेआउट पकड़ ही नहीं पाया। बाद में डोरक और कोरमक जैसे लेआउट आए जो QWERTY से तेज और आसान थे, लेकिन दुनिया QWERTY की आदत लगा चुकी थी। यहाँ तक कि आजकल के स्मार्टफोन में भी जहाँ के रोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ भी QWERTY लेआउट है। यानी ये QWERTY लेआउट किसी साइंटिफिक लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक मशीन की लिमिटेशन और इंसानों की आदत की वजह से आज तक टिका हुआ है। सोचो, वो रोड्स अगर कभी फंसती ही नहीं तो शायद आज हम सब ABCDE कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते और हमारी टाइपिंग की पूरी दुनिया ही अलग दिखती। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों में छोटे छोटे डिजाइन या क्रूव बने होते हैं? कभी सीधी लाइन, कभी जिगजैग या कटे फटे डिजाइन। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। असल में पुराने जमाने में सिक्के कीमती धातों से, सोने चांदी जैसे कीमती धातों से बनाए जाते थे, और कुछ चालाक लोग उनमें से थोड़ा थोड़ा मेटल काट कर चोरी कर लेते थे। इससे सिक्के का वजन कम हो जाता और असली वैल्यू घट जाती। लेकिन ये चोरी पकड़ना मुश्किल था। इसी समस्या का आसान समाधान निकला। सिक्कों पर डिजाइन या किरूव्स बनाए गए। अब अगर किसी ने सिक्के का किनारा काटा तो वो तुरंत दिख जाता और सिक्का कटा हुआ या नकली साबित हो जाता। आज के सिक्के ज्यादातर मेटल से बनाए जाते हैं, इसीलिए चोरी से बचाव की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इन एजेस डिजाइन को रखा जाता है ताकि अलग अलग सिक्कों को टच और फील से आसानी से पहचाना जा सके। और यही नहीं, ये डिजाइन विजुअली लोगों के लिए मददगार हैं, क्योंकि अलग अलग सिक्कों के एजेस अलग अलग होते हैं, जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग बिना देखे सिर्फ छूकर पहचान लेते हैं कि आखिर कौन सा सिक्का उनके हाथ में है। यानी कि सिक्कों के किनारों का डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेसिबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन है।